धन्यवाद। उनको सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्किपातभं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के 5वें अध्याय की समाप्ति की ओर हम लोग हैं और अभी तक हमने 5वें अध्याय तक जो भी चर्चा की है संक्षेप में दोहराएंगे। अध्याय पहला शुरू होता है, सुखदेव को गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को अब भगवान प्रकट होना चाहते हैं। सुन के लग रहा भगवान जाने वाले हैं, देखिए मायूसी आती है, लेकिन वो कहते हैं कि जाने के पहले मेरे जितने भी पार्षद हैं जिनको मैं अपनी लीला के लिए बुलाया था और जितने भी देवलोक से आए हैं पहले उनको प्रकट करूंगा, क्योंकि भगवान के संग में रहेगा। आचार्य बताते इतने वो दिव्य, ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से दिव्य, जब दिव्य शक्ति होती है ना उसके सामने शारीरिक शक्ति कुछ काम नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। तो भगवान कहते हैं मेरे आने के बाद ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो कि वो पागल हो जाएंगे। क्यों पागल? कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। और अभी 97 साल से 97 ईयर के आसपास वो द्वारका में थे, वो देख रहे हैं माने पीढ़ी बस। और सारे उनके कृष्ण भगवान के सब परिवार वाले हैं। 16,108 रानियां हैं, एक एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई है। सोचिए कितना बड़ा परिवार है। तो भगवान अब प्रकट करना चाहते हैं। और यहाँ देखिए भगवान में कोई भी आसक्ति नहीं है। हम कहते ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, भगवान तुरंत इसके कहते हैं परम त्यागी है, परम तपस्वी है, वैरागी जिसको बोलते हैं। 6 शेरों में से एक है ना। तुरंत लीला रचते हैं, मूसम लीला, जिसका संक्षेप में पढ़ा। तो उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार जो वसुदेव जी अभी द्वारका में है वो एक अनुष्ठान कराते हैं, ऋषि आते हैं, अनुष्ठान संपन्न होता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा भगवान वसुदेव जी के यहाँ नारद जी आते हैं और वसुदेव जी किस प्रकार इनसे आग्रह करते हैं कि मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। दूसरी शिक्षा देखिए, भगवान उनके पुत्र हैं वसुदेव की, लेकिन जो परम वैष्णव नारद की कृपा सदैव भगवान कहते हैं
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु सबसे महान, तुरंत ये अपने आचरण से बताते हैं। और तुरंत नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ? क्योंकि तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मुक्ति किसमें है, कल्याण किसमें है, एकमात्र हरि नाम से है। तो तुमने हरि नाम के बारे में बोलने का सु अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। तीसरा चीज हमें ज्ञान होना चाहिए। जो भी चर्चा हो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों से संबंधित चर्चा होनी चाहिए, कोई दूसरी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य होनी बहुत सुंदर। कहते हैं अब नारद जी बताना शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं नवयोगेंद्र महाराज, नवयोगेंद्र और निम्मी महाराज के बीच। तो निम्मी महाराज के हम लोगों ने पढ़ा बहुत महान भक्त है, सुना, भूल गए थे। कैंटो 9 के अंदर में है। बाघ प्रभु ने पूछा, अर्चना माता जी ने फिर बताया, फिर मैं देखा। तो कैंटो 9 में निम्मी महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के से आए हैं। रामचंद्र जी किस को रिलेट भी हो गया सारा चीज। रामचंद्र जी त्रेता युग में है, और ये जो चर्चा भी है त्रेता युग की है। क्लियर हो गया। बताते हैं एक एक कर करके, प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज। पहला प्रश्न क्या है? जीवों का कल्याण किसमें? उत्तर कहते हैं केवल भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? 2-3 चीजें जो इतनी बात क्या, पहला चीज कहते हैं कि सारा जीव निर्भय हो जाता है। और निर्भय क्यों हो जाता है? हमने तर्क किया था कि क्योंकि जब आसक्ति नहीं रहेगी तो कोई चीज का डर नहीं रहेगा। आसक्ति ही भय का कारण होती है, शोक का कारण होता है, मोह का कारण होता है। उसके बाद में बताते हैं कि पूछते हैं अलग अलग भक्तों के स्तर के बारे में बताइए, शुद्ध भक्त, मध्यम श्रेणी के और कनिष्ठ भक्त। उसका उत्तर देते हैं अभी। तीसरा प्रश्न करते हैं माया के बारे में। माया के बारे में, तो माया क्या है उसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष। बताते हैं माया के बारे में। ये भौतिक जगत है जो भगवान ने बनाया। किस लिए बनाया? यदि हमसे कोई पूछेगा, बोल्ड अक्षर में लिखेगा, भगवान कभी भी किस, भगवान हमारे करेक्शन के लिए, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए ये भौतिक जगत बनाया है। तुम आओ, भोगने की इच्छा है भोगो, लेकिन शास्त्र के अनुसार रेगुलेटेड वे में तुम भोगो। ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य तो इस भौतिक जगत से छुटकारा है। तो इसका साधन क्या है? माया से छुटकारा। इसका उत्तर प्रबुद्ध देते हैं, एक ही बात कहते हैं, भगवान की भक्ति। कैसे भक्ति? यहाँ ऐड करते हैं शुद्ध भक्तों के संग रह करके कर सकते। चौथा, पांचवा, अब पूछते हैं कि भगवान के बारे में बताइए। तो पिपलायन ऋषि भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है। स्टार्ट करते हैं सृष्टि पालन संहार जो करते हैं वो भगवान से होता है। जो कुछ भी भगवान से, भगवान के बिना यदि हम कहते हैं इस चीज का अस्तित्व है तो ये माया है, ये हमारा भ्रम है। उसके बाद में छठा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज की हमें जीव के कर्मों के बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं अभी उत्तर, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो वास्तविक कर्म क्या है? जो भगवान से जुड़ जाए तब वो कर्म योग बन जाता है, तब वो निष्काम कर्म बन जाता है, कर्म फल नहीं लगता। नहीं तो सकाम कर्मी बन जाएंगे, स्वर्ग तक चले जाएंगे, लेकिन पुनः वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं चले जाते हमें कर्म करना पड़ेगा, शास्त्रों से कर्म। लेकिन वो कर्म यदि हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो क्या होता है? वो भक्ति बन जाती है, वो कर्म योग होता है। उसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। 7वां प्रश्न प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज से, निम्मी महाराज योगेंद्र से कि भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। तो उसका उत्तर धूमिल देते हैं, जिसके अंदर में संक्षेप में बहुत सारी लीला पड़ा, लेकिन बहुत सुंदर लीला बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण भगवान जो ऋषि के रूप में यहाँ प्रकट हुए, उनकी लीला हमने सुनी। उसके बाद में 5वें अध्याय में, क्योंकि चौथा अध्याय बहुत छोटा सा, इसे 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद निम्मी महाराज बताते हैं आपने अब बताइए जो अभक्त होते हैं,
तो अब भक्त के बारे में बताइए, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को प्यास को नहीं बुझा सकते हैं, जो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। उसका उत्तर चमस कहते हैं। चमस ऋषि बताते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। जो भौतिकतावादी होता है, केवल अपने उसकी चेतना अपने परिवार के मध्य केंद्रित होती है। कृष्ण का तो भूल ही जाओ, परिवार के प्रति केंद्रित होता है। वह अपनी सारी गाड़ी कमाई ये प्रयत्न से कमाता है, अपने परिवार के लिए करता है। वह नहीं देख पाता है कि मृत्यु किस तरह है दृढ़ ग्रीव गति से, बड़ी स्पीड से उसके उसके परिवार के नश्वर शरीर को निकट पहुंच रही है, उसको नष्ट कर देगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जीव बहुत योजनाएं बनाता है, योजनाएं बना करके बहुत चीज अर्जित करने के प्रयत्न करता है, सारी योजनाएं नष्ट हो जाती है। योजनाओं के माध्यम से जो अर्जित किया है वो नष्ट हो जाता है, और योजना बनाने वाला भी खत्म हो जाता है। इतनी क्रूर है ये भौतिक जगत, ये माया। इतनी सुंदर बात कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर चमस ऋषि तो करना क्या चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने वेदों में तो लिखा है कि ये का धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए लिखा है, तो इसलिए लिखा है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये रेगुलेटेड वे में किस प्रकार जीव उत्पात न कर बैठे, छीना झपटी न कर सके, अवैध संग और रेगुलेटरी प्रिंसिपल को न तोड़ दे, उसके लिए बनाया गया। लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। ये फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, हम संस्कारी बनेंगे, सभ्य बनेंगे, सतोगुण में पहुंचेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं वो हमको भक्ति में मदद करेगा। सतोगुण इटसेल्फ भक्ति नहीं है, सतोगुण भक्ति में मदद करता है। उसके बाद में अंतिम कर भाजन बता रहे हैं भगवान के युग अवतार के बारे में। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। सत्ययुग में भगवान श्वेत, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में श्याम रंग, और कल युग में पीत रंग। पीत रंग क्या है, भगवान आते हैं राधा रानी का भाव लेकर के, राधा रानी की कांति लेकर के, चैतन्य महाप्रभु का। ये हमने बहुत सुंदर डिटेल में यहाँ पर वर्णन पड़ा। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो कांग अस्त्र पार्षद, ये हम लोग ने चेतन महाप्रभु का पढ़ते पढ़ते इसके बाद में हम लोग ने पढ़ा कि कल युग के बारे में, जिसमें चेतन महाप्रभु आए हैं। चेतन महाप्रभु का लक्ष्य क्या है, हमको बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन जब तक तो हमें जाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चेतन महाप्रभु क्या देने आए इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं जीव की, लेकिन और भगवान की भक्ति करने की विधि एकदम सिंपल, हरे कृष्ण महामंत्र। और उसका फल क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कुछ कृष्ण प्रेम उससे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कल कलयुग की महत्ता के बारे में जो पढ़ा था, किसी तरह कहते हैं कि कलयुग का और कलयुग में हरिनाम की महत्ता, हे राजा सतयुग तथा उसके पूर्व अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। क्यों होंगे, देखिए कितना बड़ा, कल भी पढ़ा तो एकदम समझ में आया कि इस कलयुग में भगवान अकेले नहीं आते हैं। कहते कलयुग के वासी बड़े कष्ट पा रहे हैं, अल्प बुद्धि है। भगवान कहते हैं मुझसे अकेले नहीं होगा। भगवान भक्तों को भेजते हैं, अपने साथ भक्त को लेकर आते हैं, नित्यानंद को लेके आते हैं, अद्वैताचार्य को लेके आते हैं, गदाधर को लेके आते हैं, श्रीवास को लेके आते हैं। हम लोगों ने सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सड गोस्वामी को आप देख लीजिए, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। इसीलिए सतयुग के लोग भी आने के लिए लालायित यहाँ पर रहते हैं। फिर कहते हम लोगों ने संक्षेप में और डिटेल में पढ़ा था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, भक्ति से रहित जो ज्ञानी होता है, योगी होता, कर्मी, सभी अपराधी हैं। क्योंकि सब अपने स्वार्थ के लिए, तपस्या में पढ़ा, तपस्वी बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा, सिद्ध कामी बन, सिद्धि मेरे में आ जाएगी, ये सब अपराधी है। क्योंकि भगवान की, जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं वो सब बेकार है। और अंत में हमने कल पढ़ा था प्रभात में, भक्ति करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, वैष्णव के चरणों में अपराध करने से
बहुत बड़ा नुकसान होता है। अमलाश है, माने उसकी भक्तों में गिरना गिनती नहीं की जा सकती, कितना ही बड़ा ज्ञान है। तो ये पढ़ा, उसके आगे अब कर्माजन और क्या कहते हैं, समाप्ति की ओर में है कि सबकी इस कल चारों युग में बता रहे और कलयुग के बारे में विशेष बता रहे कि अब हमको समझ में आता हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग के लोग भी लाला सॉरी सतयुग के लोग भी द्वापर लोग भी आने के लिए रहते। देवता तो रहते ही रहते हैं, हमने कई बार पढ़ा, देवता लालायित रहते हैं। यहाँ तो देखिए सतयुग के लोग भी आने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों लालायित रहते हैं? क्योंकि भक्तों का संग मिलता है, इतने भक्त यहाँ। इसके आगे आज हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तदादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 41। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दादा, हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, श्लोक सबको याद करना प्लीज। हाँ, देवर देव देवर्षि भूतानां नृणां देवर्षि भूतानां नृणां पितॄणां न किंकरोत् अयं ऋणीच राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तव्यम्। हे राजन, कर भाजन कह रहे हैं, हे निमि महाराज सुनो, जिसने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर भगवान मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले ली है, जो सबों को शरण देता है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या मित्र पित्रों का ऋणी नहीं रहता। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के विभांश है, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्ति की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर हमने पेट में भोजन दे दिया है, अलग अलग अंगों को भोजन की दरकार नहीं है, पेड़ के जड़ में जल दे दिया है, तो अलग से पत्नी, फूल, फल, टहनियों को जल देने की दरकार नहीं है। देखिए कितना, जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं किया है, उसे निसंदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक बद्ध जीव को उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते रहते हैं जो धूप तथा चांदनी, वर्षा, वायु, भोजन तथा उसका शरीर तक प्रदान करने वाले होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, स्तेन एव स, जो व्यक्ति देवताओं को बलि नहीं चढ़ाता वह स्तेन अर्थात चोर है। इसी प्रकार अन्य जीव तथा गोवे हमें असंख्य सुस्वादु पौष्टिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। प्रातःकाल जागते ही पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताजा हो जाता है और गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठते हैं। माने भौतिक जगत में रहते हैं हम, भौतिकवादी, हमको भौतिक चीजें चाहिए ना, तो हमको इनका इसका माने क्या बोलते हैं ना, आभार प्रकट करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, ये बोलना चाहते हैं। हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रतिदान देने के लिए हम बाध्य हैं। आप करता अपने परिवार के सदस्य जिनके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिक साथ ऋणी होना पड़ता है तथा निराम करता है मानव समाज। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता, जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक वह अपने समाज की ही उपज होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी से सांसारिक शिक्षा, संस्कृति, देखिए क्या वर्ड लिखा कर ध्यान देते जाएंगे, सांसारिक शिक्षा, संस्कृति, परंपरा का सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोग सभ्य बन सके।
ये केवल जितनी भी चीजें हैं ना, सारी भौतिकता से रिलेटेड संबंधित है। निसंदेह समाज के प्रति हमारा ऋण न केवल वर्तमान अवस्था के प्रति है, अपितु उन अपने सारे पूर्वजों तथा बाप दादों के प्रति भी हमारा ऋण है, जिन्होंने सावधानी से नैतिकता सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे उनके वंशज हम शांति में जीवन बिता सके। इसलिए पितृणाम शब्द अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति हमारे ऋण का सूचक है। वस्तुतः कभी कभी भौतिकतावादी लोग कृष्ण भावनी समाज के सदस्यों की आलोचना यह कह करके करते कि वे उपर्युक्त ऋणों को न निभा कर कृष्ण पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके उत्तर में भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, चौथे अध्याय के 31 अध्याय का 14 श्लोक कहता है, यथा तरो मूल निषेचते नेतृयन्ति तत् स्कंद भुजो शाकाहारी भो। हम लोग ने अभी चर्चा किया, यदि वृक्ष की जड़ों को सींचा जाए तो सभी शाखाएं पतिया में ही पोषित होती रहती है, उन्हें अलग से सींचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं इसका प्रभाव जल को जड़ों में ही डालना होगा। उसी तरह प्राणोपहारश्च यतीन्द्रियाणाम, भोजन को आमाशय में जाना चाहिए, जहां से वह शरीर के सभी अंगों में स्वतः वितरित हो। सभी अंगों पर भोजन मलकर सारे शरीर को पोषित करना मूर्खता होगी। उसी प्रकार भगवान के सारे जगत के उद्गम है, हम हर वस्तु उनसे उद्भूत होती है, उन्हीं के द्वारा पालित होती है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाएगी। भगवान के सारे जीवों के परम हितैषी मित्र रक्षक शुभचिंतक है। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न होता है, जिससे आमाशय में भोजन पहुंचने पर शरीर के सारे अंग बलवान एवं पुष्ट हो जाते हैं। यहाँ उस व्यक्ति का उदाहरण किया है जो किसी बड़े राजा का निजी सचिव होने पर क्षुद्र राजाओं के प्रति किसी प्रकार ऋणी नहीं हो। सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में अनेक ऋण है, किंतु भगवत गीता के अनुसार मय्येव हितान हितान, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सोचते हैं कि इस देवता ने किया, इसने मेरा ये काम किया, इसने मेरा ये काम किया। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने 2 जगह 2-3 बार रिपीट किया। ये यदि हम समझ लेंगे, देखिए 2 चीज होती है, एक तो बाहरी दृष्टि से किसी को ऑब्लिगेशन के लिए उसका प्रणाम करना कि अच्छा आपने को मदद की। वास्तविक मदद करने वाला कौन है? जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तो ब्रह्मांड में चाहे देवता हो या कोई भी उच्च पद का आदमी हो, वो हमारी मदद नहीं कर सकता। तो हम सपोज किसी के पास जाते हैं मदद के लिए, तो हम जाते हैं याचक है मांगने के लिए, और मदद देने वाला, दोनों स्वतंत्र नहीं है। हमने इच्छा व्यक्त की मुझे ये चीज मिल जाए, हमने किसी के पास गया, मैं किसी एक्स के पास में गया, तो एक्स में भी ताकत नहीं है जब तक भगवान की इच्छा हो आपकी मदद कर दे। ये रियल चीज है, ये रियल तत्व है। बिना भगवान की इच्छा के न पाने वाला चाहने वाला चाह पा सकता है, न देने वाला दे सकता है। तो देवता भी जो देते हैं भगवान का परमिशन होता है, और जब हम इच्छा करते हैं हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ही, वी कैन ओनली डिजायर, इन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर डिपेंड्स ऑन कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। इसलिए लिखा है वास्तव में परमेश्वर ही सारे वर देता है। उदाहरण मनुष्य को अपना शरीर अपने माता पिता की दया, किंतु कभी कभी किसी विशेष समय पर पुरुष या स्त्री नपुंसक या बांझ हो सकते हैं। कभी कभी शिशु जन्म लेता है और कभी मृत शिशु पैदा होता है। कभी कभी संभोग करने पर भी संतति उत्पन्न नहीं होती। अतः यद्यपि सारे माता पिता सुंदर तथा योग्य शिशु चाहते हैं, किंतु प्राय ऐसा नहीं हो पाता। अतः यह समाज समझा जा सकता है कि अंततोगत्वा यह परमेश्वर की दया पर निर्भर करता है कि पुरुष ऐसे संभोग द्वारा शिशु उत्पन्न कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अच्छा पुत्र हो कुपुत्र हो, सब भगवान की दया होने पर ही मनुष्य का हृदय और स्त्री का रज उर्वर बनते हैं। इसी तरह भगवान की ही दया से स्वस्थ शिशु उत्पन्न होता है और शारीरिक व्यवस्था प्राप्त करके तथा अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि मानव विकास की किसी भी अवस्था में भगवान की दया, किसी भी अवस्था में यदि भगवान की दया न रहे तो आकस्मिक मृत्यु या अपंगा उत्पन्न हो सकती है। देवता भी स्वतंत्र नहीं है,
परिहित कर्तव्य अर्थात अन्य कर्तव्यों को त्याग कर सूचित करता है कि ऐसी कोई भी धारणा त्याग नहीं होगी कि देवतागण कृष्ण से विलग। वैदिक भाग में स्पष्ट कहा गया है कि देवतागण भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग, यही नहीं भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च, और वही बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करते हैं। गीता के 15 श्लोक के बारे में यहाँ बता रहा है। इससे हमारे पूर्वज जिन्होंने सावधानी के सांस्कृतिक परंपराओं सुरक्षित रखा है, परमेश्वर प्रदत्त बुद्धि के कार्य कर, बहुत अच्छी बात है, संस्कार दिए दिया, लेकिन मतलब तो समझे। अच्छे संस्कार, अच्छे शरीर, सब कुछ का उद्देश्य क्या है? भोगना नहीं, उसको सेवा में लगाना। संस्कारी बनो, और वास्तविक संस्कारी कब होंगे? जब भगवान से जुड़ेंगे। ये अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं हो सकता, और यह तो कृष्ण की दया कि हमें मनुष्य का मस्तिष्क मिला। हरि बोल। इसलिए यदि हम सावधानी के साथ विभिन्न श्रेणी के जीवों के प्रति अपने ऋणों का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि अंततः अल्टीमेटली भगवान ही दया से ही हमें, भगवान की दया से ही हमें जीवन में कोई वर प्राप्त होता है। इस तरह यद्यपि सामान्य व्यक्ति को उन लोगों को पसंद करने के लिए जिन्होंने उससे लाभ पहुंचा है, विभिन्न प्रकार के त्यागों तथा दान कार्यों का अपने ऋण चुकाने होते हैं, किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह ऐसे सारे ऋणों को तुरंत चुकता कर देता है, क्योंकि सारे बल उसे परिवार, पूर्वज, देवता आदि के माध्यम से भगवान से ही मिलते हैं। देखिए, माध्यम लिखा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि किसी ने मेरे को मदद की है, किसी देवता ने मदद की है, पूर्वज ने या समाज में मदद की है, माध्यम से, वो केवल माध्यम होता है। अल्टीमेटली मदद भगवान करते हैं। हरि बोल। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है जिसमें कभी कभी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाभांश को वितरित करना होता है। इस तरह जो व्यक्ति केंद्रीय सरकार के मुख्य प्रशासक का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है, उसे राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का ऋणी नहीं बनना होता। हरि बोल। इसलिए भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया, कैंटो 11 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावत न जायते। जब तक मनुष्य भगवान के संबंध कीर्तन द्वारा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता और सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे वैदिक आदेश अनुसार कर्म करना पड़ता है। अभी मैं विधि इसलिए करता हूँ, जब तक तुम पूर्ण भक्ति में नहीं आ जाते हो, उसके बाद तुमको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। निष्कर्ष यह निकला कि जिसने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वह उच्च कोटि का मनुष्य है। इसमें तत्व क्या है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं ना, तो हमारी भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। जब तक आसक्ति, आज हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्त नहीं बन गए, अभी भी हमारे में आसक्ति है, तो तब तक हमें वेदों के नियमों का, आज हम जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा भक्त हो गया तो हम लोग पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करेंगे, सब फालतू बातें हैं। एकदम क्लियर लिखा है, जब तक शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक पितरों के प्रति हमारा ऋण बना रहता है। तो ये ध्यान देने की बात है। ये श्लोक लिखा, देखिए यहाँ लिखा है 11-20, खुद भगवान कहते हैं अनुसार कर्म करना पड़ता है, वैदिक आदेश का कर्म करना पड़ता है। ये भगवान ने लिखा, उद्धव को कहा है। सबको दिखा सकते हैं, इससे हमको ज्यादा अपने को नहीं दिखाना मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। सामान्यतः लोग देवताओं, परिवार जनों तथा समाज के वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ऐसे वर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषक होते हैं, केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषण करते हैं। जो कुछ भी देवता से मिलता है, कोई मित्र से मिलता है, किसी से मिलता है, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के ही होते हैं। अल्पज्ञ तो ऐसी भौतिक उन्नति को ही जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है, हम इसी को कहते हैं यही मेरा भगवान है, इसने मेरे लिए ये किया है। अतः शुद्ध भगवत भक्ति का उच्च पद उनकी समझ में नहीं आता। भक्ति योग भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के निमित्त है। ईर्ष्यालु भौतिकतावादी लोग अनेक प्रकार के तर्क देकर इसका निषेध करते हैं कि भगवान के दिव्य इंद्रियां, किंतु भक्तगण भगवान के अचिंत सौंदर्य, बल, वैभव तथा रमणीयता के बारे में किसी प्रकार संदेह करते समय नष्ट नहीं कर, अपितु भक्त जो होते अपितु प्रेमा भक्ति द्वारा उनके इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का परम वर प्राप्त करते हैं। भक्तगण भगवत धाम वापस जाते हैं जहाँ का जीवन सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई देवता, परिवारिक जन
अथवा पूर्वज किसी को सच्चिदानंद स्वरूप जीवन प्रदान नहीं कर सकता। हरि बोल। कोई भी हमें सच्चिदानंद जीवन केवल भक्त, भगवान का भक्त हरि नाम भी कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। किंतु यदि कोई मुक्तावश भगवान के चरणों की उपेक्षा करके नश्वर भौतिक शरीर को सब कुछ मान बैठता है, तो ऊपर कहे गए ऋणों से ऋण होने के लिए उसे महान यज्ञ करना पड़ेगा, तप तथा दान करने पड़ते हैं। अन्यथा वह भौतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः पापी तथा निंदी बन जाता है। हरि बोल। ये कितना इंपॉर्टेंट देखिए श्लोक है। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो माया के अधीन होना पड़ेगा, और माया के जब अधीन होगा तो माया के जो नियम बनाए गए हैं, वेदों में जो नियम बनाया गया, वेदों के अंदर में जब भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत के क्या नियम है उसका भी वर्णन वेदों में है, और उस भौतिक जगत से निकलने का क्या उपाय है वो भी वेदों में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली वेदों में जो लिखा हुआ है भौतिक जगत में नियम क्या है, अच्छी पत्नी के लिए पाने के लिए, अच्छा धन पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, हमको क्या उसी में उलझ जाते हैं। वो क्या है, वास्तव में क्या है, समय की व्यर्थता है, बेकार है। क्यों? भौतिक प्रयास करके कुछ भी अर्जित कर लीजिए। दो चीज बोल के एक्चुअली आज अभी याद है, टिकट है, तीन चीज याद कर ले, खाली इसमें हम अपना असेसमेंट करें रियलाइज से। भौतिक जगत में अच्छे काम कर कर करके हम प्रतिष्ठा पा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को भी हम लोग खुश कर सकते हैं भौतिक चीजें देके। लेकिन वास्तविक न तो हम अपना उद्धार करते हैं, जिसको हम भौतिक सुविधा देते हैं, वास्तव में न उसका उद्धार करते हैं। हम सच पूछा जाए तो उसको पैरासाइट बना रहे हैं। लेकिन कई बार लोग आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, इसका मैं मदद नहीं करें। अरे मदद तो भगवान के माध्यम से लिखा है, भगवान करते हैं, लेकिन तुमको क्या करना, तुम कुछ नहीं किया, तुमने तो खाली भगवान, अब तुम खाली एक माध्यम बना, देने वाले तो भगवान। तुमने मांगा, तुम देने के लिए तैयार हो, देने वाला भी सोचता मैं देने वाला हूँ, पाने वाला सोचता कि ये मेरा दाता है, दोनों एक दूसरे में खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक दोनों कोई की शक्ल, भगवान ने चेतन भाव का कल्याण किसमें है, यदि उसको हम हरि नाम देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा शुद्ध भक्त मुझको बहुत प्रिय है, वो कुछ नहीं देता है, वो हरि नाम देता है, भगवान के बारे में बताता है। तो हमको यही चीज देख, तभी हम वास्तविक दानी, कल्याणी और परम दानी, परम ज्ञानी, परम दयालु माने जाएंगे, नहीं तो बेकार की बात। हरे कृष्ण। ये प्रभु विराम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कर तो सकते हैं इसके और बारे में है एक प्रभु, श्लोक ले सकते हैं और दे सकता हो हूँ जाए। प्रभु। जी जी प्रभु नहीं आराम से कर लीजिए। है प्रभु नहीं करूँ? हाँ 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 एक श्लोक ले लीजिए। अच्छा वो थोड़ा देरी वगैरह हो जाएगा तो चलेगा ना? कर लीजिए हो जाएगा। ओके प्रभु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य पावस्य हरि परेश विकर्म यत् चो उत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। हरि बोल। जिसने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर इस भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। और ऐसे भक्त के प्रति कभी भी हंसना भी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी चेत सुदुराचारो भस्ते मामंग भागे साधु रेव संबंधित सम्यक भविष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर भक्त, अब दूसरा प्रश्न आता है, ऐसा नहीं है कि भक्त हो गया तो उसे गलती नहीं होगी। भौतिक जगत है, आया है, भक्ति कर रहा है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान कह रहे प्रारब्ध के तो जो कर्म है कि, क्योंकि भक्ति में वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, और जो परिपक्व हो गया ना उससे गलती नहीं होगी। हम जैसे लोगों से गलतियां होती है और होती रहेगी जब तक भक्ति के एक अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन जो भक्ति करते हैं, गलती करता कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए, वो साधु है। तो इसी को तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया कि भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त को सामान्य सांसारिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस श्लोक में यह प्रकट किया गया कि भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिशाली होती है कि भगवंत को किसी अन्य प्रकार की शुद्धि नहीं करनी होती।
जैसे कि भागवत के 6 स्कंद में कहा गया है, शरणागत भक्त को सहसा पाप करने पर प्रायश्चित करने की क्षमता नहीं होती। क्योंकि व्यक्ति, ये वाला है ना, कैंटो 6 में पढ़े हैं हम लोग, जब अजामिल की उसके बाद में कथा आएगी कि उसको हम लोग समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। क्योंकि भक्ति स्वयं ही अत्यंत शुद्धिकारी है स्वयं में, अतः संयोगवश मार्ग से चूते भक्त तो तुरंत ही पुनः भगवान के चरणों की भक्ति चालू कर देनी चाहिए। अरे भगवान खुद ही मदद कर देते हैं, इससे भगवान उसको बचाएंगे, लिखा है भगवान उसको बचाएंगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अपनी चेष्टाचारो भस्ते मन ने भाकर साधु रे से मंतव्य सम्यक व्यवस्था ही है। प्रत्येक श्लोक में त्यक्तान्य भावस्य शब्द अत्यंत, जैसा कि श्लोक में कहा गया कि शुद्ध भक्त जानता रहता कि ब्रह्मा तथा शिव सभी सारे जीव भगवान के विधान से अतः उनका कोई पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह अनुभव करते हुए कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव भगवान का विधान से, देखिए लिखा प्रत्येक वस्तु भी, खाली जीव को नहीं लिया, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव भगवान का विधान से भक्त ईश्वर के आदेश का अतिक्रमण करके पाप कम करके करने के प्रति उन्मुख नहीं होता। किंतु भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण कभी कभी निष्ठावान भक्त भी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति के बाद से विचलित हो सकता है। ऐसी अवस्था में भगवान के स्वयं ही हृदय के भीतर से कार्य करते हुए ऐसे पाप कर्मों को दूर कर देते हैं। देखिए लिखा, स्वयं भगवान मदद करते हैं, इससे बड़ी और कृपा क्या चाहिए। यहाँ तक कि यमराज भी ऐसे शरणागत भक्त को जिसने संयोगवश कोई पाप कर्म किया हो दंड नहीं दे सकता। अजामिल की जय हो। जैसा कि यहाँ पर कहा गया, कृष्ण परेश है, परम ईश्वर है, तो देवता जैसे कौन स्वामी भगवान के निजी भक्त को डरा धमका नहीं सकते। अजामिल अपनी युवा अवस्था में भगवान की सेवा में लगा रहने वाला पवित्र ब्राह्मण था। तत्पश्चात वैश्य की कुछ संगति से वह संसार का अत्यंत अधम व्यक्ति बन गया। उसके जीवन के अंत समय यमराज ने अपने दूतों को पापी अजामिल की आत्मा को घसीट लाने के लिए भेजा, किंतु भगवान के वैष्णव दूत तुरंत ही अजामिल को बचाने यमराज को यह दिखाने के लिए कि कोई भी गौण व्यक्ति भगवान के निजी भक्तों को सता नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गौण भक्ति, कोई भी शक्ति, माने गौण माने कोई भी शक्ति भगवान के निजी भक्तों को सता नहीं सकता। तुरंत ही अपने संगियों को भेजा। भगवत गीता में कहा, कौन थे प्रति जानी है न में भक्ता प्रणिसित, नव गीता के 90 के 31वां श्लोक है कि भगवान लिखा है कि भगवान, हे अर्जुन अनाउंस कर दो कि नाम है भक्ता प्रणिसित। यह तर्क किया जा सकता है कि स्मृति शास्त्र का तो कहना है, श्रुति स्मृति ममे वाक्य, वैदिक शास्त्र भगवान के प्रत्यक्ष आदेश। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान को यह कैसे सहन हो सकता है कि यदा कदा उनके आदेश की उपेक्षा उनके भक्त भी करें। इस अपेक्ष का उत्तर देने के लिए इस श्लोक में प्रिय से शब्द का प्रयोग है। भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि प्यारा शिशु संयोग कोई निंदनीय कार्य कर सकता है, किंतु प्रेमी पिता उस शिशु के वास्तविक मनोभाव को ध्यान में रखते उसे क्षमा कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर, वास्तविक मनोभाव को ध्यान में रखते हुए गलती करता है, उसको गिलानी होती है मेरे से हो गई है, क्योंकि भगवान जानते हैं माया इतनी प्रबल है, इसके प्रारब्ध में कोई पाप कर्म किए है तो गलती हो गया संयोग, लेकिन मन में भाव क्या है, भक्ति है, ये भगवान को समर्पित है, भौतिक इच्छा से नहीं किया है, माया के प्रभाव से पिछले जन्म के जो उसके गलत कर्म है उसके प्रभाव के चलते गलती हुई है। और उसमें दोनों में फर्क क्या होता है, जो भौतिकवाद होता है वो बोलता है कोई मैंने गलती नहीं किया, लेकिन जो भक्त से गलती होती है वो घृणा, अपने में गिल्टीनेस फील करता है, ये अंतर होता है। इसलिए भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवत कभी अपने भावी कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता, किंतु भगवान अपनी ओर से फल के आकस्मिक पतन के फल से उसे मुक्त कर देते हैं। एक और लाइन करके समाप्त में यहाँ पर लिखा है, भक्त जब गलती करता है ना, गिल्टीनेस फील करता है ना, भगवान से मुंह मोड़ लेता है, मुझसे गलती होगी, भगवान मुझे थप्पड़ मारी है, गलती हो गई, खुद घृणा उसको इतनी आती है, तो भगवान को तो मालूम है इसका भाव क्या है, बल्कि भगवान खुद चल के आगे से क्षमा कर देते हैं, उनसे भक्ति में आगे में करने में मदद करते हैं। अपने भक्त पर भगवान की आयतों की कृपा उनका परम ऐश्वर्य है। श्रद्धावान क्रम से आकस्मिक पतन से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की वास्तविक भक्ति का तो कहना ही क्या। यद्यपि भगवान के शरणागत कभी कभी भौतिक प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं,
किंतु कृपालु ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करता है और जीवन उनकी कभी पराजय नहीं होती। हरे कृष्ण। थैंक यू अच्युत दास बाबू, बहुत अच्छा श्लोक आपने किया। और ये तो आज दो चीज में पढ़ा, हम यहाँ समाप्त करते हैं कि जब भक्ति करते हैं तो किसी भी भौतिक, जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर में है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भौतिक मदद की है, वो अपने आप उसका ऋण खत्म हो जाता है। नंबर वन। नंबर दूसरे श्लोक में बताता है अगर भक्ति करते हुए कोई गलती भी हो जाती है तो उससे घबराना, पहली चीज तो हमको उस पर हंसना नहीं चाहिए। अभी हम स्कॉन में भी देते हैं तो ये बड़ी शिक्षा मिली है कि कभी भी किसी का डाउनफॉल होता हंसना नहीं चाहिए। अरे इतनी बड़ी भक्ति कर रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मचारी है, ये हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा। भगवान बहुत जोर से थप्पड़ मारेंगे हमको, बोलेंगे देखो मेरी माया देवी है सा गुणमयी माया दुरत्य है, मैं तो खुद ही लिख रहा हूँ। तो क्या है, बल्कि हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे संग भी ऐसा हो सकता है, हमको संभल के रहना है। इसलिए भक्तों का संग रखना है और भगवान की कृपा तो हमेशा बनी ही रहेगी, डरना नहीं है। ठीक है ना, भक्ति करते रहना। हरे कृष्ण। फिर कल हम फिर ट्राई करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज फिर से देखिए रिटर्न टिकट है जिन भक्तों की आप लोग अवश्य हो जाएगी। ठीक है ना, और जैसे भी हो तो फिर मैं अच्युत दास प्रभु से फीडबैक ले लेता हूँ। ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। सही वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं, थैंक विकास। यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।